कल्पतरोर्गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रश्न उठता है, जब वेद हैं तो फिर भागवत की क्या आवश्यकता है? दो चीजें यहां पर आपको माननी चाहिए। पहले, वेदों पर सबका अधिकार नहीं है, वहां अधिकार की बातें होती हैं। कौन वेद का पाठ कर सकता है, कौन नहीं। किसे वेद सुनने का अधिकार है, किसको नहीं, वहां अधिकार की बातें आ जाएंगी। याद रखें, यहां जाति भेद नहीं है, यहां अधिकार भेद है। अगर विप्र भी उसका अधिकारी नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणों को भी वेद पाठ करने का अधिकार नहीं। वहां मर्यादा है, मर्यादा का पालन है। वो एक अधिकारी व्यक्तियों को ही वेद श्रवण अथवा पाठ का अधिकार है। उसके कुछ नियम हैं, मंत्र कैसे बोलने चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी हो, सब कुछ है उसमें। लेकिन भागवत श्रवण करते समय भागवत के श्रोताओं के लिए इन नियमों को सबका अधिकारी बना दिया। कोई भी क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, बस जिसके मन में आत्म कल्याण करने की चिंता है, उस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गई अधिकार की बात, दूसरी एक और बात पे ध्यान दें। आप लोगों ने कभी आम खाए? खाए होंगे, जोर से बोलो, खाए ना? अच्छा एक बात बताओ, आम का फल मीठा होता है कि आम का वृक्ष मीठा होता है? आम का वृक्ष खाया कभी? जवाब दो। बाई दबे कभी खाने का मौका मिले तो कैसा होगा? हैं? लेकिन क्या आम के वृक्ष के बगैर आम का फल मिलेगा? अगर आम चाहिए तो आम का वृक्ष भी चाहिए। आम का वृक्ष होगा तो आम का फल मिलेगा। इसलिए जो आम का फल है, माना कि आम का फल जो है मीठा है, लेकिन आम के वृक्ष के बगैर वो फल नहीं प्राप्त होगा। और जितना फल मीठा है उतना वृक्ष थोड़ी है। इसलिए वेद जो है वो वृक्ष है और भागवत जो है फल है। और एक और बात यहां समझ लीजिए कि कई फलों में अधिकांश, किसी में छिलका होता है, किसी में गुठली होती है, किसी में बीज होता है। कुछ न कुछ फल में से त्यागना पड़ता है। केले का छिलका ही फेंकना पड़ेगा, आम की गुठली निकालनी पड़ेगी, सेब में भी वो बीज होते वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें हर किसी फल में कुछ न कुछ निकालने योग्य है, त्याग करने योग्य है। लेकिन भागवत रूपी फल में कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। सब कुछ आपको ग्रहण करना है। इतना सुंदर है। आप अमरस पियो, कितना अच्छा लगता है। अभी गर्मी चल रही है, लोगों के घरों में फ्रीज में रख रख के बर्फ की वो थोड़ी थोड़ी डाल के, और जब अमरस पीते होंगे, आहा कैसी एकदम लकीर सी खिंच जाती है अंदर तक है, आनंद आ जाता है, बड़ा आनंद आता है। क्यों? न उसमें छिलका है, न उसमें गुठली है, बस रस ही रस है। एक और बात सोचने वाली है, फल कौन सा मीठा है कौन सा नहीं, एक चिन्ह है इस बात का, एक निशान है। कौन सा निशान है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम।
जिन लोगों ने फल खाए हैं, अगर अब वो ढकेल पे से या दुकान पे से लाते वो अलग फल है, लेकिन कभी आप बगीचे में जाओ और बगीचे में जाके फल लो तो पता नहीं चलता कौन सा मीठा है कौन सा, लेकिन बगीचे में भी जाके पता चल जाता है ये मीठा होगा। कैसा? बोले जिस फल में तोते की चोंच का स्पर्श हो गया हो पता चल जाएगा ये फल मीठा है। आपने खाए कभी ऐसे फल? मैंने खाए बचपन में। हमारे घर की बगल में थोड़ी दूर पे तिवारी की बगल में अमरूदों का बगीचा था। राजी से तो वो देते नहीं थे, छुप के जाते थे। हाँ, छुप के जाते थे। और छुप के जा, एक दो बार ही गए, हमारा कोई परमानेंट काम नहीं था। हाँ, कई समझे ऐसा ही करते रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन था, मन कर रहा है। गांव में अमरूद कहाँ से आए? सुरीट जाओ वहां से लेके खरीद के आओ तब जाके काम बनता था। लेकिन अब 5 किलोमीटर कौन जाए अमरूद खाने? तो बगल में ही था बगीचा, और वो हमेशा बैठे रहते थे वहां डंडा लेके। तो कभी कभार ऐसा चांस मिलता था कि वो बगीचे में नहीं है, तो बगीचे में घूमने के लिए गए और देखा कि कौन सा अमरूद मीठा होगा। तो हम तो बचपन में क्या जाने, एक ही बात सुनी थी, जिसमें तोते की चोंच लग गई हो, जिसे तोते ने थोड़ा बहुत चख लिया हो, वो अवश्य मीठा होगा। ये बचपन की बात बता रहे। तो वो निशान है कि अगर तोते ने उसको चख लिया है तो निश्चित मीठा होगा। जिस ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अहो सनातनियों तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो, ये भागवत ग्रंथ तो श्री सुखदेव जी के मुख से ही सारा के सारा ही निकला है। अरे वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो सत्संग में लागे हैं। अभागों को प्राप्त नहीं होगा ये रस, ये बदकिस्मतों को नसीब नहीं है। कोई धन के मद में, कोई ज्ञान के मद में, कोई जाति के मद में, कोई अभिमान के अनेक अनेक मदों के चक्कर में भगवान के सत्संग को, भागवत जैसे सत्संग का त्याग कर देते हैं। बड़े बड़े लोग किसी न किसी अहंकार में या माया में, या माया ऐसा पकड़ के रखती है कि ना तुम मत जाओ, अभी तुम मत सुनो। किसी को लगेगा दूर है, किसी को लगेगा अरे कहाँ जाएं, अरे ये क्या करें वो करें, ये क्या है, ये हमारे पाप हैं जो हमको रोकते हैं। कुछ नहीं है सिवाय पाप के। भागवतकार कहते हैं कोट जन्म समुत्थे न पुण्य लेवतु लभ्यते। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। करोड़ों, योनियां कितनी है? कितनी लाख? 84 lakhs, यस, 84 लाख योनियां हैं। और हम भागवत में क्या करें? कोट जन्म, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाए तब जाके भागवत सुनने को मिलती। मतलब अगर एक बार तुम 84 में घूमी भी आओ तो भी कोई पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब हमारे शहर में, निज शहर में अगर ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा हो और हम फिर भी न जा सकें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पापों ने पैरों में जंजीर बांध दी हैं, कर्मों की, मोह की, माया की, क्रोध की। इन जंजीरों के कारण मैं वहां नहीं जा पाया, फंस गया। गंगा द्वार पर आई पर मेरा स्नान नहीं हो पाया। निगम कल्पतरो गलितम फलम, सुखदेव जी के मुख के द्वारा निकला हुआ यह अमृत, जिसमें मिष्ठान के अलावा कुछ नहीं, कल्याण के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, वैराग्य के अलावा कुछ नहीं, मुक्ति के अलावा कुछ नहीं, भक्ति के अलावा, जिसको श्रवण करने से सहज रूप से तुम्हें सहज भक्ति प्राप्त हो, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त, विवेको वर्धते महान। जिसे ज्ञान मिलता है, जिससे वैराग्य मिलता है, जिसे भक्ति मिलती है, ज्ञान वैराग्य का वर्धन होता है, संवर्धन होता है, भक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे गोविंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ग्रंथ के प्रति रुझान न होना, श्रद्धा न होना, अपनापन न होना, यही हमारे पूर्व जन्मों के पापों का कारण बन जाता है। यही पाप है।
बहुत से मनुष्य कहते हैं हम पापी हैं, इस बात का पता कैसे लगा? यार सीधी सी बात है, मंदिर जाने का मन न करे तो समझो पापी, भजन करने का मन न करे तो समझो पापी, बड़ों की सेवा करने का मन न करे तो समझो पापी है, और जो कथा सुनने का मन न करे तो समझो पापी, गुरुजी आए और फिर भी गुरुजी की सेवा में मन न लगे तो समझो पापी, सास ससुर का मन सेवा करने का मन न करे बहुओं तो समझ लो तुम पापी। हाँ, और माँ बाप की सेवा करने का मन न करे तो बेटा पापी, और अपने गोविंद की सेवा करने का मन न करे तो समझना मनुष्य जाति पापी है। ये जीवन आसानी से नहीं मिला है, दुर्लभो मानसो जन्म, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम बोले कब तक, कितनी बार? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जितनी बार भी तुम्हें अवसर मिले, जितनी बार भी तुम्हें मौका मिले, जीवन में एक दो बार कथा सुनने का मौका नहीं, जब जब तुम्हें पता चले कि कथा हो रही है तुरंत दौड़ पड़ो, अपना घर छोड़ के निकल पड़ो, और ऐसे जाओ कि जैसे एक भिखारी को पता चले कि आज बाजार लूट रहा है। हेलीकॉप्टर आ रहा है क्या? उसी की सी आवाज। अच्छा, ये जो कल बिना लाइट के जल रहे थे आज लाइट से आवाज कर रहे हैं, क्या बात है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।